हेलो दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो पंचायती राज के क्वेश्चन है 65 नंबर के आने हैं, उसके टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहा है। तो हम लोग ने 160 क्वेश्चंस को कर लिए हैं और 16 पार्ट्स में। तो आज उसके 17 पार्ट, उसमें 10 क्वेश्चन आगे के हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ओके, तो चलिए देखते हैं। और किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है 160 नंबर 1 का, चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? तो आपको पता है कि पंचायत से जो रिलेटेड चोल वंश जो है काफ़ी, स्थानीय स्वशासन से चोल वंश काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका उसमें निभाता है। ओके, तो देखिए इसमें है क्या कि जो चोल वंश था तो उसमें 3 प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। जिसमें एक उर है, दूसरी सभा या महासभा है और तीसरी जो नगरम है। तो इस क्वेश्चन में चोल काल में नगरम पूछा गया, तो नगरम जो थी वो व्यापारी वर्ग लोगों की थी। ओके, और जो मैंने उर बताया है वो जैसे साधारण लोग हो गए उनकी। तो साधारण लोग की जो ग्राम सभा होती थी उसको उसकी जो कार्य समिति होती थी उसको उलुग्नम बोलते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर सभा या महासभा जो होती थी वो ब्राह्मणों की, जिसे अग्रहार के नाम से जानते थे, ब्राह्मणों की संस्था होती थी। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमारे क्वेश्चन में नगरम वाला पूछा गया, तो व्यापारी वर्ग की। तो चोल काल में नगरम व्यावसायिक तथा व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक संस्था थी। नगरम का उल्लेख चिदंबर से प्राप्त एक अभिलेख में ग्राम सभा से प्रथम प्रशासनिक इकाई के रूप में किया गया है। ओके, तो चोल काल में नगरम व्यापारियों में व्यावसायिक समुदाय के लोगों की संस्था थी, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछा जाए कि चोल काल में कितने प्रकार का मतलब ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है, तो 3 प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है, उर, सभा या महासभा और नगरम, जो कि मैंने भी बताया है। और उर की जो कार्य समिति होती थी उसको उलुग्नम बोलते थे, और अगर सभा या महासभा वाली कार्य समिति की बात करें तो उसको हम लोग वार्यम के नाम से जानते थे। ओके, चलिए आगे आते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायत की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला आता है उसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई थी, ये आपको पता होगा, जिसमें स्थानीय विषय को हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया था। ओके, हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया था किसको? स्थानीय विषय को। इसमें क्या था 1920 में बोला गया, तो 1920 में संयुक्त प्रांत जो कि अपना उत्तर प्रदेश वो हो गया, असम हो गया, और अपने यूपी के बगल में तो बिहार, तो बिहार हो गया, असम बंगाल उधर का, मद्रास पंजाब। तो कौन? संयुक्त प्रांत असम, बिहार, बंगाल, मद्रास, पंजाब में पंचायत की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे। ओके, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये रटने कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा। 163 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए, राजस्थान के नौगांव जिले के बागली गांव में तो 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया पूरे प्रदेश में, ना कि किसी एक ज़िले की बात कर रहा है। तो राजस्थान के नौगांव जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, और पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश कौन सा था? 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश में इसकी व्यवस्था की गई थी, तो आंध्र प्रदेश था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 में जी.वी. के राव की अध्यक्षता वाली समिति की क्या भूमिका है? तो 1985 में जो योजना आयोग है उसने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए भारत के मौजूदा परिचालन तंत्र की जांच करने के लिए जी.वी. के राव समिति का गठन किया था। तो आपको पहले ध्यान रखना, जी.वी. के राव समिति का गठन कब हुआ? तो 1985 में हुआ। किसने किया था? योजना आयोग ने किया था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो योजना आयोग ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए, तो अब क्वेश्चन ये हो सकता है ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कौन सी समिति का गठन किया? जी.वी. के राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। किसने किया था? योजना आयोग ने किया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता बोली जाए तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. के राव ने ही करी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. के राव ही थे। इस समिति ने क्या माना था कि जो नौकरशाही के कारण जो जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो पा रहा है, ओके, तो इसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को इन्होंने क्या बोला? जड़ विहीन घास कहा जाने लगा। तो जड़ विहीन घास की उपमा किसने दी थी? जी.वी. के राव। इस समिति ने कई सिफारिशें की। जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने की सिफारिश की। किसको? जिले को। नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश की। जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देने की सिफारिश करी। किसको? जिला परिषद को।
जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देने की सिफारिश की। कलेक्टर को जिला स्तर पर समन्वयक होना चाहिए, मेन कौन कलेक्टर होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को विकेंद्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए। जिला परिषद भारत के पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख संस्था होनी चाहिए। जिला परिषद भारत की पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख संस्था होनी चाहिए। किसने बोला था? जीवी के लॉस की सिफारिश की गई थी। जिस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, वो कौन सी थी? ठीक है, 165 नंबर क्वेश्चन है। तो मतलब इसमें बोला गया मान्यता दी जानी चाहिए थी पंचायती राज को संवैधानिक रूप से, तो ये एल एम सिंघवी समिति थी। ओके, जो एल एम सिंघवी समिति लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर एक समिति है। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। किसे? भारतीय न्यायविद एल एम सिंघवी को एल एम सिंघवी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो एल एम सिंघवी इसके अध्यक्ष होते हैं। और 1986 में किसी राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था इसे। एल एम सिंघवी समिति की जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो कौन कौन सी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिफारिश से सभी की पता होनी चाहिए। सिफारिश से क्वेश्चन हो सकता है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। ओके, ये तो क्वेश्चन ही था हमारा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामलों में संबंधित विवादों के निपटान के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार बनाने के लिए गाँव को मान्यता दी जानी चाहिए। गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। अब जैसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, ठीक है, तो अब ये बोल दे गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए, उसमें अगर एल एम सिंघवी समिति तो आप उसमें टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी के थुंगन समिति से संबंधित क्या है? तो पंचायती राज 1989 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। देखिए इसमें यहाँ पे जो था अभी आया था सिंघवी वाला, तो उसमें भी था ये क्वेश्चन हमारा कि जिस समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज संस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले किसने? सिंघवी समिति ने करी थी। अब बोल रहा है कि जो 1989 में पी के थुंगन समिति स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। संवैधानिक मान्यता इसे मिलना चाहिए, इसकी सिफारिश की थी। स्थानीय सरकार संस्थाओं को आवधिक चुनाव के लिए प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन धन के साथ उन्हें उपयुक्त कार्यों की सूची की सिफारिश की गई थी। ओके, सादीकली समिति का गठन कब हुआ? 1964 में इसका गठन होता है। और ये जो इसकी स्थापना राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए की गई थी। फिलहाल ये आना नहीं चाहिए, देखिए, क्योंकि पहले हमारा जो सिलेबस ये सिलेबस तो अब यहाँ पे यूपी में अब लागू हुआ है। राजस्थान में पहले भी इसके ये सिलेबस था। ठीक है, वहाँ पे इससे पंचायत से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और तो अगर आपको जो राजस्थान का अगर कोई पेपर आपको मिल जाता है वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो उसको एक बार देख लीजिएगा, उससे आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, 168 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज निकायों के लिए दलगत चुनाव की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज निकायों के लिए पक्षपातपूर्ण चुनाव को सिफारिश की गई थी। तो किसने की थी दलगत चुनाव सिफारिश? अशोक मेहता समिति द्वारा। इसका गठन 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में जनता सरकार द्वारा किया गया था। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। गठन कब किया गया था? 1977। रिपोर्ट का प्रस्तुति 1978 में। पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था लानी चाहिए, किसने बोला? अशोक राय में, मतलब त्रिस्तरीय से द्विस्तरीय, सॉरी त्रिस्तरीय तो बलवंत राय नेता की थी। तो उन्होंने बोला कि 3 स्तर पे नहीं, 2 स्तर पे। 2 स्तर पे कैसे? एक जिला स्तर पे जिला परिषद और ग्राम स्तर पे मंडल पंचायत की बात कर रहा था। ओके, मतलब ग्राम का वो नीचे वाला नहीं रखा था उसने, तो मंडल पे मंडल पंचायत। जिला परिषद को कार्रवाई निकाय होना चाहिए। जिला स्तर पर नियोजन के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की अधिकारी भागीदारी होनी चाहिए। तो राजनीतिक दलों का ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की अधिकारी भागीदारी होनी चाहिए। ये अशोक मेहता समिति की जो है सिफारिश थी ये। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, नोट पॉइंट है। पंचायती राज, क्योंकि और किसी में इसका जिक्र नहीं हुआ राजनीतिक दलों का। पंचायती राज संस्थाओं के पास अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ होनी चाहिए।
विकास कार्यों को जिला परिषद को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। सभी विकास कर्मचारियों को उसके नियंत्रण और देखरेख में काम करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखभाल के राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, पंचायती संस्थाओं के मामले की देखभाल के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया था। गॉडगिल योजना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो गॉडगिल योजना का जो नाम है, समाज विज्ञानी थे कौन? धनंजय रामचंद्र गॉडगिल के नाम पे पड़ा था। क्या नाम था? धनंजय रामचंद्र गॉडगिल। इसका रिलेटेड 1969 में, तो ये पूछा सकता है कि कब गठन हुआ था? 1969 में हुआ था। भारत के राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को निर्धारित करने के लिए किया गया था। गॉडगिल योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना है? चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस योजना को चौथी पंचवर्षीय में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अनुदान देने के निर्धारण करने हेतु लाया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अनुदान देने के निर्धारण करने हेतु लाया गया था। कितना अनुदान दिया जाएगा? धनंजय रामचंद्र गॉडगिल उस समय भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। 170 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत के निर्माण की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने करी थी, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। दिसंबर 1977 में भारत सरकार ने पंचायती राज की संरचना की सिफारिश करने के लिए अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायतों के, ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, न्याय पंचायत सिफारिश अशोक मेहता समिति ने भी की थी। इस समिति ने सुझाव दिया पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। दलगत वाला तो आपको ध्यान नहीं रखना है, वो पूछा सकता है। राजनीतिक का जो है वो पूछा सकता है। ठीक है, तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन है। कैसे लगे बताइएगा आप लोग। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।